नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल से आप सभी के लिए टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो डेली अपडेट्स होते हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम लगेगी, उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदरवाइज एसएससी के एमटीएस की एग्जाम में लगेगी, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सभी पासपोर्ट धारकों का वीजा रद्द कर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो साथियों, हाल ही में अमेरिका देश है जो जितने भी सभी पासपोर्ट धारकों हैं उन पर वीजा रद्द कर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और ये लगाया गया है सूडान पर। किस पे लगाया है? सूडान पर लगाया गया है। और रद्द करने के बाद निर्णय की कड़ी आलोचना की है तथा तर्क दिया है कि यह कदम एक विदेशी नागरिक की दक्षिण सूडानी नागरिक के रूप में गलत पहचान के मामले में आधारित बताई गई है। तो ये पासपोर्ट है, ठीक है, पासपोर्ट धारकों का वीजा रद्द कर दिया गया है। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को कहाँ फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, रेत से कलाकारी करने वाला सुदर्शन पटनायक, इनको कहाँ पर फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? तो इनको किया गया है ब्रिटेन में। कहाँ पर किया गया है? ब्रिटेन में इनको सम्मानित किया गया है। और इनको पटनायक को यूके के डोरसेट के वेमाउथ में आयोजित सेंट वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन्हें साल 2025 में दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। और यह पुरस्कार मशहूर ब्रिटिश रेत कलाकार फ्रेड डोरिंगटन की 100वीं कौन सी जयंती थी? 100वीं जयंती के मौके पर दिया गया था। ध्यान में रखना। इस पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए सुदर्शन ने भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी। किसकी मूर्ति बनाई थी? भगवान गणेश की मूर्ति बनाई थी। इसके द्वारा कितनी फीट ऊंची थी ये थी 10 फीट ऊंची प्रतिमा थी। ठीक है, ध्यान में रखिए। और यह मूर्ति है ना, जो विश्व शांति का एक प्रतीक मानी जाती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आईएमएफ में आरबीआई की स्थिति कितनी कम होकर $4.41 बिलियन रह गई है? और साथियों, ये रही है $16 बिलियन। कितनी रही है? $16 बिलियन रही है। ध्यान में रखिएगा, $16 मिलियन रही है ये। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पक्षियों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए पहला अध्ययन किस राज्य में शुरू किया है? जो साथियों, जो पक्षियों की बीमारी है जो मनुष्य में फैलती है, उसका पता लगाने के लिए पहला अध्ययन शुरू किया गया है। ठीक है, और किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है ये? एक तो सिक्किम में शुरू किया, तमिलनाडु में शुरू किया और महाराष्ट्र में भी इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और वो बीमारी होती थी जिसको बर्ड फ्लू रोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका ए प्लस बी प्लस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 2023-24 में बढ़कर कितना हुआ है? 930 हो गया है। 2023-24 में बढ़कर के जन्म के समय लिंगानुपात 918 था। कितना था? 918 था और यह बढ़कर 930 हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों के नामांकन में सुधार। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कारण जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में था 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों ये प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना और लोगों को स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए प्रति जागरूक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का स्वर्ण भंडार कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? तो भारत का वर्तमान में स्वर्ण भंडार कितने अरब डॉलर हुआ है? ये हुआ है 77 बिलियन डॉलर। 28 मार्च के आंकड़े के अनुसार 28 मार्च आंकड़े के अनुसार स्वर्ण भंडार 77.793 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ है, जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां 565.014 अरब अमेरिकी डॉलर थी। इस अवधि के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 0.6% की वृद्धि हुई है। ध्यान में रखना काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2023-24 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हुआ है 78% हुआ है। कब? 2023 से 24 में बढ़कर के। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो इसका नेतृत्व किया गया है ताशकंद में। इसका नेतृत्व किया गया है 150वें अंतर संसदीय संघ में। नेक्स्ट व लास्ट क्वेश्चन है, मार्सेलो रेबेलो वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये है पुर्तगाल के। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मार्सेलो रेबेलो। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आज के क्वेश्चन अपने यहीं खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी हैं और इनको अपन कवर भी कर लेते हैं। आइए, हाल ही में हर वर्ष की तरह 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय यूनिकॉर्न दिवस मनाया जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय गुलाबी दिवस भी मनाया जाता है और हर साल की तरह इस वर्ष भी 9 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय ASMR दिवस भी मनाया जाएगा। हाल ही में 9 अप्रैल को 2025 को राष्ट्रीय परिपक्व महिला दिवस भी मनाया जाएगा और 9 अप्रैल 2025 को विश्व के समग्र धन दिवस भी मनाया जाता है। राय लोक नृत्य के प्रतीक पद्म श्री राम साहेब पांडे को 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला है, राष्ट्रपति मुर्मू को लिस्बन शहर की कुंजी से सम्मानित किया गया। 7वां पोषण पखवाड़ा प्रारंभिक जीवन पोषण और स्वास्थ्य शैली पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वदेशी EV वायरलेस चार्जर का शीघ्र ही व्यवसायीकरण किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने Mi-17 V5EW स्वीट्स के लिए बिल के साथ 2,385 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। मुंबई से सेशेल्स और वापस जाने के लिए तीनों सेनाओं की सभी महिलाओं का जल यात्रा अभियान समुद्र परिदक्षिणा को मुंबई के कोलाबा स्थित भारतीय नौसेना जल यात्रा परीक्षण
केंद्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने सभी संबद्ध सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया गया है। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 10 रुपये और 500 रुपये के नोट जारी करेगा। इंडियन ऑयल ने भविष्य के विकास के लिए प्रोजेक्ट स्प्रिंट लॉन्च किया गया है। मियाटी और यूनेस्को ने हैदराबाद में एआई रेडिनेस मीट की मेजबानी की है। हरियाणा ने मिताथल और तिघराना में हड़प्पा स्थलों को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने दक्षिण सूडान देश के सभी पासपोर्ट धारकों का वीजा रद्द कर उन्हें प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2023-24 में बढ़कर 78% हो गया है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। इन्होंने ताशकंद में 150वें अंतर संसदीय संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया। मार्सेलो रेबेलो वर्तमान में पुर्तगाल के कौन है? राष्ट्रपति हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब राज्य में जीवन ज्योत परियोजना के अंतर्गत जुलाई 2024 से अब तक 268 बच्चों की भीख मांगने से बचाया गया है। हाल ही में अमेरिका ने सभी आयातों पर 10% टैरिफ से वसूलना शुरू कर दिया, जिससे वैश्विक व्यापार मानदंड खत्म हो गया। हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने छोटी दूरी की यात्रा के लिए भारत का पहला 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने महिला, युवाओं और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी और प्रमुख निर्णयों में दुलारी कन्या योजना को बढ़ाना, मिशन ओलंपिक शुरू करना, समावेशी विकास के लिए नागरिक डेटाबेस, उद्यमिता, आपातकालीन सेवाओं की स्थापना करना शामिल है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। OMO प्लेटफॉर्म एक मोबाइल ऐप है जो LIC एजेंटों को पॉलिसी बेचने, व्यवसाय का प्रबंधन करने और ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए उपकरण देता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट लॉन्च म्यूजियम का उद्घाटन किया। यह अनोखा संग्रहालय भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150 साल की यात्रा का जश्न मनाता है और मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन और कृषि में इसके योगदान को प्रदर्शित करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। लगातार तीसरे साल बंगाल ने देश के 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान सबसे अधिक प्रजातियां दर्ज की। यह भी आज दुनिया के सबसे बड़े पक्षी आयोजन में से एक और भारत में 1068 प्रजातियों में से बंगाल 543 प्रजातियों के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा है। भारत ने खनन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयोग नियुक्त किया गया है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायोटेक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। जुलाई 2024 से चालू होने वाली यह अभूतपूर्व सुविधा लुप्तप्राय प्रजाति से आनुवंशिक सामग्री को संग्रहित और संरक्षित करने के लिए डिजाइन की गई, जो प्रभावी रूप से फ्रोजन चिड़ियाघर के रूप में कार्य करती है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, जिसमें INS सुजाता और ICGS वीरा शामिल है, जो ने कंबोडिया के सिहानोकोविले की 3 दिवसीय यात्रा पर सफलतापूर्वक पूरी की है। इस रणनीति यात्रा का उद्देश्य कंबोडिया के साथ संबंधों को मजबूत करना, दोनों देशों के बीच समुद्र सहयोग को बढ़ावा देना। पहले सोयल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत में मंडपम में किया। जो दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं में एक साथ लाना था, ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सके और नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर चर्चा कर सके। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप एक ऐसा संस्थान है जो प्रामाणिक नेताओं को विकसित करना चाहता है, जो सार्वजनिक भलाई को आगे बढ़ा सके। इसरो ने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसने ठोस प्रणोदकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन ऑप्टिकल फ्लैट नैरी मिक्सर विकसित किया।
लगभग 150 टन वजनी और 5.4 मीटर लंबा, 3.3 मीटर चौड़ा और 8.7 मीटर ऊंचा यह विशाल मिक्सर भारत के एक कार्यक्रम के लिए गेम चेंजर है। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। आई होप अगर थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। हम भी मेहनत करते हैं काफ़ी आप लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ा बहुत कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय